आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न इस प्रकार से क्या कहता है कि निम्न में से किसमें अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है। हमें बताना है, ये हमारे चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, कहता है इनमें किसमें दोस्तों अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, हमें दोस्तों बताना है कि जो हमारे चार विकल्प दिए गए हैं इनमें किसमें अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, विकल्प दिया गया एथाइन, एथीन, बेंजीन और एथेन। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने उत्तर की दोस्तों, अपने उत्तर की बात करें और जानने की कोशिश करें कि दोस्तों हमारा ऐसा कौन सा इनमें से यौगिक होगा जिसमें कि अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो अगर ऑप्शन 1 दिया गया उसकी बात करें हम, दिया गया एथाइन। ठीक है, अगर हम एथाइन की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो होती है CH, 3 बंद यहाँ पर होते हैं C और C के बीच में, फिर से एक H लगा होता है, ये एथाइन होता है। जब दोस्तों इससे हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, इससे हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारा बनता है HC, ट्रिपल बंद C और यहाँ पर ऋणायन बनता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि अम्लीय हाइड्रोजन किस में उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगर हम अम्लीय हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर हम अम्लीय हाइड्रोजन की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अम्लीय हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों किस प्रकार बताएंगे, तो दोस्तों अम्लीय हाइड्रोजन निर्भर किस पर करता है कि जो संगत ऋणायन होता है, संगत ऋणायन के स्थायित्व पर। ठीक है दोस्तों, संगत ऋणायन के स्थायित्व पर, और जो संगत ऋणायन होता है उसका जो स्थायित्व होता है वो निर्भर करता है दोस्तों, वो निर्भर करता है हमारा दोस्तों संकरण पर। ठीक है, संकरण पर निर्भर करता है। अब किस प्रकार का संकरण हो दोस्तों, तो संकरण अगर हमारा sp संकरण होता है तो सबसे अम्लीय हाइड्रोजन होता है। ठीक है, sp2 में अम्लीय हाइड्रोजन नहीं होता है, ना कि sp3 में होता है, या बिल्कुल कह सकते हैं बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों क्रम होता है, ये हमारा दोस्तों एक क्रम होता है। ठीक है, जिसके हिसाब से दोस्तों हम बताते हैं संकरण का हमारा क्रम होता है sp, sp2, sp3। ठीक है, जिसके आधार पर हम दोस्तों बताते हैं कि जो हमारा दोस्तों यहाँ पर अम्लीयता होगी हाइड्रोजन की वो होगी। ठीक है, इसके आधार पर हम बताते हैं। ये हमारा जो क्रम होता है ये दोस्तों हम बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम होता है, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जिसमें अगर sp3 संकरण पाया जाएगा, जिसमें sp3 संकरण पाया जाएगा वो हमारा सबसे अम्लीय होगा। ठीक है, जिसमें जिसमें sp संकरण पाया जाएगा वो हमारा सबसे अम्लीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो कार्बन पर ऋणायन आया है उसमें दोस्तों एक ऋणायन है, एक एकल बंध है, तो दोस्तों इसलिए जो इसका संकरण होता है वो sp होता है। और अगर इसका संकरण sp है तो इसमें अम्लीय हाइड्रोजन होगा, हमने यहाँ पर देखा है, क्योंकि ये सबसे विद्युत ऋणात्मक होता है। जो विद्युत ऋणात्मक होगा संकरण वो उसका ऋणायन सबसे स्थायी होता है। ठीक है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर जो ऋणायन होता है वो स्थायी होता है। इसलिए दोस्तों एथाइन हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, एथाइन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की, जो कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया, एथीन। एथीन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एथीन की अगर हम बात करें दोस्तों होता है CH2 डबल बंद CH2, ये हमारा एथीन होता है। अगर इसका एक हाइड्रोजन निकालें तो बनेगा CH2 डबल बंद CH और यहाँ पर ऋणायन। अगर यहाँ बात करें एक एकल बंद ये दोस्तों होता है, यहाँ पर एक एकल बंद ये होता है, एक ऋणायन होता है, इसलिए जो इसका संकरण आता है वो sp2 आता है। और sp2 संकरण दोस्तों हमने देखा है कि इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, अब तीसरे विकल्प की बात करते हैं दोस्तों, दिया गया है बेंजीन। बेंजीन इस प्रकार से दोस्तों हमारा होता है, किस प्रकार से होता है दोस्तों, इस प्रकार से एक 6 कार्बन का वलय होता है दोस्तों, 6 कार्बन का वलय होता है दोस्तों, जिसमें एक इस प्रकार से द्विबंध बनाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर किसी हाइड्रोजन को हम निकाल लें, अगर हम इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो यहाँ पर जो हमें संरचना बनती हुई दिखाई देगी वो यहाँ पर ऋणायन बनता हुआ दिखाई देगा इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पर एक एकल बंध, इधर 2 एकल बंध, एक ऋणायन। अगर दोस्तों ये
तीन यहाँ 2 एकल बंद 1 ऋणायन होता है तो जो संकरण आता है वो भी sp2 आएगा। अगर संकरण sp2 है तो हमने देखा कि इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। बात करते हैं चौथे विकल्प और अंतिम की, जो दिया गया एथेन। अगर एथेन की बात करें दोस्तों तो एथेन में 2 कार्बन होते हैं, जैसे CH3 एकल बंध CH3 ये एक एल्केन होता है। तो इसमें से हाइड्रोजन निकालते हैं तो CH3 एकल बंध CH2 और ऋणायन, ठीक है। इसका अगर संकरण की हम बात करें इस कार्बन की, तो 2 हाइड्रोजन के साथ एकल बंध 1 ही एकल बंध 1 ऋणायन, 3 एकल बंध 1 ऋणायन है, मतलब संकरण sp3 हो जाएगा। संकरण sp3 हो जाएगा दोस्तों, ये तो सबसे नीचे आता हमने यहाँ पर देखा, इसलिए दोस्तों ये भी अम्लीय नहीं होगा, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो जाता है। तो हमने देखा कि हमारे दोस्तों 3 विकल्प 2 3 4 गलत हो गए हैं, केवल हमारा एक विकल्प सही है, जो कि पहला विकल्प है दोस्तों, जिसे हम एथाइन कहते हैं। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो अगर विकल्प की बात करें दोस्तों तो हमारा पहला विकल्प जो एथाइन है ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। एथाइन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।